सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका कंटेंट बहुत शानदार आपके हाथ में हो। दूसरा, आपकी वोकैब बहुत सुपरफास्ट हो। और तीसरा, आप सोचे बिना लिखेंगे, यानी इतना फास्ट होना चाहिए कि आपका कंटेंट आपके हाथ में होगा तो ही आप अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। फिर आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर आपकी वोकैब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा। कोई मिरेकल इसका नहीं है। प्रैक्टिस से जितने पेज काले करोगे आपका भविष्य उतना ही उज्जवल चला जाएगा। आज हम पहला जो ले रहे हैं हमारा टॉपिक, वो है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब किसी निहत्थे को या मासूम इंसान को भीड़ बेकार में मार देती है, जैसे खूब सारे केस हुए हैं, वो मॉब लिंचिंग कहलाती है। आपको ये नहीं करना कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है, कौन सा आएगा, कौन सा जाएगा। आपका रिटर्न इतना शानदार होना चाहिए कि ऐसे कैसा भी हो, किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए कह दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमारे ऐसे को पार्ट वाइज ले रहे हैं। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, धीरे धीरे करेंगे, उसमें हम सिखाएंगे आपको। मॉब लिंचिंग हमारा पहला ऐसे है। देखिए कैसे करना है, कहाँ एक्टिव आएगी, कहाँ पैसिव आएगी, फिर आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इसका हेडिंग डाला, भीड़ में नफरत की बयार देखते रहे, कोई बचाने ना आए, एक मासूम को भीड़ में कितने थे मगर सब शुमार देखते रहे। काफ़ी आपने मॉब लिंचिंग के केसेस सुन लिए, बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नफरत निकालने का एक तरीका है। और मॉब लिंचिंग पर अभी तक कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। आप एक एडवोकेट हैं, आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इस पे किया जा सकता है। उसी पर हमारी कहानी आज, मॉब लिंचिंग ए ब्लाइंड लॉ। देखिए आप, मॉब लिंचिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी में देखिए, मॉब लिंचिंग हैज बीन मेड, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय टू वर्ड्स। क्रोधित भीड़, और लिंचिंग का अर्थ होगा उग्र हिंसा, एग्रेसिव वायलेंस। तो यहां पर मॉब लिंचिंग कहला रहा है। मॉब का अर्थ है क्रोधित भीड़, और लिंचिंग का मतलब होता है एग्रेसिव वायलेंस। यानी कोई भी जब क्रोधित भीड़ एग्रेसिव वायलेंस करती है तो उस सिस्टम को नाम दिया जाता है मॉब लिंचिंग। तो मॉब मीन्स इन्फ्यूरिएटेड क्राउड। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित भीड़, ये एडजेक्टिव है। एंड लिंचिंग मीन्स एग्रेसिव वायलेंस। एग्रेसिव भी आपका एडजेक्टिव है, एग्रेसिव वायलेंस। फिर जब क्रोधित भीड़ यानी इन्फ्यूरिएटेड भीड़, बेकाबू भीड़ यानी रैम्पेंट, किसी इंसान को बिना अपराध और अफवाह के आधार पर हत्या कर देती है तो ऐसा अद्दा कानून भीड़ की हिंसा कहलाता है। इस पर ध्यान देंगे आप। जब एक बोले मॉब लिंचिंग है क्या, इंटरव्यू में पूछ सकता है। जब क्रोधित भीड़ और बेकाबू भीड़ किसी इंसान को बिना अपराध और अफवाह के आधार पर, बिना अपराध और अफवाह के आधार पर, दो पॉइंट नोट करने हैं आपको। बिना अपराध और अफवाह के आधार पर, इसके दो बेसिक पॉइंट हैं, इनको पॉइंटों को लेना है आपको मैथमेटिकल वे में। इंसान बिना अपराध और अफवाह के आधार पर हत्या कर देती है तो ऐसा अंधा कानून भीड़ की हिंसा कहलाता है। ये समझ लिया हमने। अब चलते हैं हम इसके फ्रेमिंग की तरफ। वेन लिविड यानी क्रोधित, रैम्पेंट यानी बेकाबू भीड़, मर्डर्स, इसके साथ V5 आएगा क्योंकि हिकमतों के काम करती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मर्डर्स आएगा, मर्डर नहीं आएगा। एनी पर्सन, किसके आधार पर भाई, ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमर एंड विदाउट एनी ऑफेंस। ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमर, ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमर एंड विदाउट एन ऑफेंस। सच ब्लाइंड लॉ पैसिव में चलेगा, इज नोन एज, जाना जाता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज मॉब लिंचिंग, भीड़ के कानून में। दोबारा पढ़िए पूरा अंग्रेजी वाला। मॉब लिंचिंग हैज बीन मेड बाय टू वर्ड्स। मॉब मीन्स infuriated crowd and lynching means aggressive violence. Mob means infuriated crowd and lynching means aggressive violence. और फिर हमने इसको डिफाइन किया, when livid and rampant throng murders any persons on basis of rumors without any offense, then such blind law is known as mob lynching. यहां पर आपको मर्डर नहीं करना है। क्यों? जब कोई भी कलेक्टिव नाउन एक मत होकर काम करती है तो वहां पर V5 आता है, यानी सिंगुलर वर्ब आती है। ये ग्रामर का पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर? पहला पैराग्राफ क्लियर। दूसरे पर आइए। इस जंगली कानून के अंतर्गत न्याय संगत न्याय प्रक्रिया और मानव अधिकारों को पूरी तरीके से ताक में रख दिया जाता है। पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा फ्रेंड्स, ये बात तो तय है। एक्टिव में जाएगा या पैसिव में? पैसिव में जाएगा क्योंकि यहां पर आपको कर्ता दिखाई नहीं दे रहा। चलो लेके चलो पैसिव में। द जस्टिफाइड जुडिशियल प्रोसेस एंड ह्यूमन राइट्स, इन दो को याद कर लेना। न्याय संगत न्याय प्रक्रिया और मानव अधिकार,
जस्टिफाइड जुडिशियल प्रोसेस एंड ह्यूमन राइट्स हैव बीन पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज। यहां पर आप एक फ्रेज को कॉल कर ले लिया, हैव बीन पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज, पैसिव में जा रहे हो आप, एक एक चीज का ध्यान रखना है। हैव बीन पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज आपका ताक में रख दिया जाता है, रख दिया गया है, और रख दिया जाता है तो वहां पर आप आर भी यूज कर सकते थे, थरोली पूरे तरीके से। अंडर दिस बार्बरिक लॉ, इस जंगली कानून के साये में, अंडर दिस बार्बरिक लॉ, इस जंगली कानून के साये में। और फिर आया उग्र भीड़ किसी निर्दोष को पीट पीट कर मार देती है। एक्टिव का सेंटेंस है कि उग्र भीड़ आपका करता है। सबसे पहले तो आपको एक्टिव पैसिव में डिफरेंस लेके चलना है कि एक्टिव में जाएंगे कि पैसिव में जाएंगे। समवन द रेबेल, रेबेल यानी क्रोधित भीड़, बीट्स, फिर V5 आ गया। द रेबेल बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, फ्रेज को बुला लिया, फ्रेज को यूज करना भी एक आर्ट होती है, दो फ्रेज यूज कर चुके हैं हम। द रेबेल बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू टू डेथ, मार मार कर उसको मार देती है, जान से मार देती है। टू डेथ का मतलब जिंदगी चली गई। एंड आर्बिट्ररी जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड, और देखिए आपका मनमाना अन्याय करती है। आर्बिट्ररी जस्टिस इज एडमिनिस्टर विथ हिम, एक मनमाना अन्याय करती है, न्याय थोड़ी होता है, वो तो अन्याय होता है। आर्बिट्ररी इनजस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड, फिर पैसिव वॉइस में आप विथ हिम, उसके साथ। आराम से भरिए। द जस्टिफाइड एंड जुडिशियल प्रोसेस एंड ह्यूमन राइट्स हैव बीन, यहाँ पर आर भी कर सकते थे क्योंकि वहां जाता है तो आर आ जाएगा, और किया गया है तो हैव बीन आ जाएगा, आएगी पैसिव। आर और हैव बीन पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज, पहली फ्रेज। thoroughly under this barbaric law the rebel beat someone black and blue to death and arbitrary injustice is administered with him। पूरा पैराग्राफ पैसिव वॉइस पे गया है, ध्यान रखना है आपको एक्टिव और पैसिव में, लोगों को एक्टिव पैसिव का अंतर नहीं पता, चल रहे हैं। क्लियर। पैराग्राफ नंबर 2 थर्ड पर आइए। इस बर्बर कानून का उद्भव 1780 में अमेरिका में हुआ था। इस बेरहम कानून को विलियम लिंच ने पैदा किया था। फिर यह जंगली कानून जंगल की आग की तरह पूरे विश्व में फैल गया था। ओके, पैसिव वॉइस है, करता नहीं है। एक्टिव वॉइस है, विलियम लिंच करता है। पैसिव वॉइस है, करता नहीं है। अब रूल पर आ जाइए। हुआ था यानी पास्ट, पैदा किया था यानी पास्ट, यानी भूतकाल में जाना है, फैल गया था यानी पास्ट, प्रेजेंट में तो आना ही नहीं है ना, ये बात तो क्लियर है। आइए। द बार्बरिक लॉ हैड बीन originated in America in 1970, 1980। इन आ गया सन के लिए, जगह के लिए इन आ गया। had been originated, पैदा हुआ था, had been के साथ V3। बार्बरिक लॉ, जंगली कानून। दिस रूथलेस लॉ had been engendered by William Lynch, था तो ये एक्टिव का सेंटेंस, मैंने इसको पैसिव में ले लिया, विलियम लंच को लास्ट में रखकर। इसको एक्टिव में भी कर सकते थे कि विलियम लिंच हैड एंजेंडर दिस रूथलेस लॉ, लेकिन पैसिव ले गए अपन पूरी। दिस रूथलेस लॉ, ये बेरहम कानून, हैड बीन एंजेंडर्ड, पैदा किया गया था, उत्पन्न किया गया था, बाय विलियम लिंच, विलियम लिंच के द्वारा। फिर आगे कहानी। देन सैवेज लॉ, जंगली कानून, बार्बरिक का सिमिलर वर्ड है सैवेज। हैड बीन स्प्रेडेड लाइक ए वाइल्ड फायर, फिर एक फ्रेज काम में ले ली। फ्रेज लेने का तरीका देखो आप, यहाँ फ्रेज आ रही कितने स्पीडली जा रहा है। Then savage law had been spreaded like wildfire of jungle in the entire world, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। तो इसको पैदा करने वाला कौन था? विलियम लिंच। कब पैदा हुआ? 1780 में। कहां पैदा हुआ? इंग्लैंड में। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखिए आप। ये कानून निम्न परिस्थिति में विकराल हो जाता है। दिस लॉ बिकम लूम लार्जर, लूम लार्जर यानी विकराल होना, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहली देखिए, कोई भी विशेष समुदाय अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस कानून को अपना हथियार बनाता है। एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी मेक्स B5 दिस लॉ, क्या बनाता है? एज इट्स वेपन, अपना हथियार, टू फेदर इट्स ऑन नेस्ट, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी मेक्स दिस लॉ एज इट्स वेपन टू फेदर इज ऑन नेस्ट। दूसरे पॉइंट पर आइए। भीड़ का ना तो कोई विशेष चेहरा होता है, ना ही विवेकशील दिमाग होता है, इसलिए सही और गलत के मध्य विभेद करना एक भागीरथी प्रयास होता है। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यह आपके हिंदी में भी बड़ा अच्छा रोल निभाएगा और इंग्लिश में भी अच्छा रोल निभाएगा। और नाइदर नोर को यूज करते हैं हम। द मल्टीट्यूड हैज नाइदर स्पेसिफिक फेस, क्या भीड़ का कोई विशेष चेहरा होता है क्या? नहीं। नोर जुडिशियस माइंड, ना विवेकशील दिमाग होता है।
एक पत्थर मारता है, दूसरा भी पत्थर मारता है, क्यों मार रहा है उसको नहीं पता है, क्यों जुडिशियल माइंड तो खत्म। काय के लिए? टू डिस्क्रिमिनेट, अंतर करने के लिए, बिटवीन प्रॉस एंड कॉन्स इज एन अपील टास्क। अंतर करना एक भागीरथी प्रयत्न है, एक मुश्किल काम है। अपील टास्क को भूल जाए तो डिफिकल्ट वर्क भी कर सकते हैं। वो आपको याद है कि पहला वर्ड क्या याद आएगा, वो लिखना है आपको, कुछ जरूरी नहीं है प्रोज एंड कॉन्स का। अच्छा बुरा, मेरिट एंड डिमेरिट भी कर सकते हैं, गुड एंड बैड भी कर सकते हैं। जो वक्त पे पहले याद आ जाए उसी को हथियार बना के वहां पर आपको शो कर जाना है। और लास्ट में थर्ड पॉइंट, ये कानून पागलपन और सामाजिक नफरत की परिधि को पार करता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव का सेंटेंस, क्योंकि आपका ये कानून आ गया, कर्ता आपको मिल गया, वर्ब आपको मिल गई, और एक मासूम इंसान को बलि के बकरी का बनना पड़ता है। आप चले गए इसके पैसिव वॉइस में। सीधी सी बात है, आपको यहां पर जाना बनना पड़ता है, आप चले गए इसके रूल में। तो देखिए आप, ये कानून पागलपन और सामाजिक नफरत की परिधि को पार करता है। वैन दिस लो स्केल्स, स्केल का मतलब होता है लांग जाना, पार करना, क्रॉस भी कर सकते थे आप, लांग जाना, और ये भूल जाए तो क्रॉस भी कर सकते हैं आप। एम्बिट ऑफ ल्यूनेसी, पागलपन की हद, पागलपन की हद और क्या है। एंड सोशल अबोवर, दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना आप, एम्बिट ऑफ ल्यूनेसी एंड सोशल अबोवर, दो चीजों को याद रखना है कि कानून, ये जो लोग कानून कहते हैं वो ल्यूनेसी की हद को पार करता है और सोशल अबोवर को पार करता है। एंड एन इनोसेंट पर्सन हैज टू बी स्केप गॉट ऑफ इमोलेशन, हैज टू बी के बाद मेड ओ लगा देना, उसे बनाया जाता है बलि का बकरा, स्केप गोट, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इमोलेशन का मतलब, इसको पूरा याद कर लेना, स्केप गॉट ऑफ इमोलेशन का मतलब होता है बलि का बकरा। इस लाइन को अपन किसी भी ऐसे में काम में ले लेंगे। और लास्ट में, जब दबी नफरत और द्वेष जहर उगलती है, जब, हेलो हेलो